आज बच्चों मैं तुमको संधि एवं उनके उदाहरण समझाने जा रही हूँ। पहले मैं संधि की परिभाषा बताऊंगी। संधि दो वर्णों के अत्यंत निकट आने पर उनमें परस्पर जो ध्वनि परिवर्तन हो उसे संधि कहते हैं। व्याकरण में इसे संहिता भी कहते हैं। क्या होता है? दो वर्णों के अत्यंत निकट आने पर उनमें जो परस्पर ध्वनि परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। व्याकरण में इसे संहिता भी कहते हैं। परासन्निकर्षः संहिता। संधि करना कहाँ अनिवार्य है, कहाँ ऐच्छिक है, इस विषय में यह श्लोक स्मरणीय है। संहितैक पदे नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते। अर्थात संधि संहिता एक पद में करनी अनिवार्य। जैसे दो शब्द हैं उनको आप जोड़ देते हो तो उनको संधि कहते हैं। जब आप उन्हें अलग करते हो तो संधि विच्छेद कहते हैं। धातु तथा उपसर्ग में तथा समास में अनिवार्य है। वाक्य में अपनी इच्छा पर निर्भर है कि आप संधि करते हैं या नहीं। अब हम आपको संधि के अंतर्गत व्यंजन संधि पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे कि व्यंजन संधि के अंतर्गत हम पहले आपको वर्गीय प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में करना सिखाएंगे। प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण कैसे बनाते हैं? इसे कहते हैं जुषत्व संधि। लेकिन चलन में क्या है कि वर्गीय प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में आप कैसे परिवर्तित करोगे? प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण परिवर्तनम। नियम क्या है? पद के अंत में आने वाले वर्गों के प्रथम का, चा, टा, ता, पा को उस वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाता है। आप वर्णमाला पढ़ते हैं, उसमें जो व्यंजन संधि होती है, आप का क्या हो जाएगा? तृतीय वर्ण, यानी का, खा, गा, यानी का, खा, का क्या हो जाएगा? गा। ठीक है, गा हो जाएगा। और चा का क्या हो जाएगा? चा, छा, जा। ठीक है। और टा का क्या हो जाएगा? टा, ठा, डा। आप देखें, डा हो गया। और ता का क्या हो जाए? ता, था, दा। अब आपको समझ में आ रहा है? जैसे मैंने लिख दिया कि का हो गया, का, खा, गा। चा का क्या हो गया? ये जा हो गया। टा का क्या हो गया? ये डा हो गया। टा, ठा, डा तृतीय वर्ण है। और ता का क्या हो गया? ये दा हो गया, ये तृतीय वर्ण है। पा का क्या होगा? पा, फा, बा, ये बा बन जाएगा। ठीक है। अब आपको तो समझ में आ गया होगा, मैं स्क्रीन में लिख रही हूं। जैसे पा, फा, बा तीसरा वर्ग, यानी पद के अंत में आने वाले वर्गों के प्रथम का, चा, टा, ता, पा को उस वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाता है, यानी तीसरा अक्षर हो जाता है, जो मैंने अभी आपको समझाया है। जैसे वाक, इसमें का है तो का क्या होगा? ये देखो गा है ना, का गा बताया था। वाग जमा ईशा, वाग ईशा, का गा हो गया, वागीशा। अब अच, यहाँ चा है, चा का मैंने क्या बताया? ये जा बताइए, चा, छा, जा तीसरा वर्ग है ना, तीसरा वर्ग बन गया, तीसरा वर्ण। तो चा, अच जमा अंतः, अजंत, अजंत, चा का जा बन गए, जो मैंने अभी बताया था। फिर है दिक, का बना है, का क्या मैंने बताया? का ये गा बताइए। दिग जमा गजा, दिग्गजा, ये तो गा है ना इसमें, ये देखो दिग्गजा, का गा बन गया, दो गा आ गई। का, ये का हलंत वाली का थी तो यहाँ पर आधी गा बन गई, दिग्गजा यहाँ हो गया। तत जमा अत्र, ता, था, दा, तो यहाँ पर क्या हो गया? ता, था, दा। ता का मैंने बताया ना, ये दा बना है, ता का दा बन जाता है।
तो तदत्र धा बन गया। अब हम आपको आगे बताते हैं, आपको समझाते हैं। अब यहाँ था षट, ये टा है। टा का मैंने बताया था, टा का क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा टा ठा डा, ठीक है। और यहाँ पर दर्शनम, टा का क्या डा हो गया, तो यहाँ पर देख रहे हो टा का षट दर्शनम, षट जमा दर्शनम, षट दर्शनम। यहाँ जगत, यहाँ ता है ना बच्चों, ता का देखो कैसे हो जाएगा, ता का हो जाएगा ता था दा, यहाँ पे बना है दा। अब आप देख रहे हो जगत जमा ईशा जगदीशा, यहाँ पर ता का दा हो गया जगदीशा। ये देखो आपको दा दिखा रहा है, ये दा बन गई, तृतीय वर्ण बन गया। ये टा का डा बना था, तृतीय वर्ण बन गया। अब आपको समझ में आ गया। अब हम आपको आगे और समझाते हैं। इसी में यदि वर्ग के प्रथम अक्षर अर्थात का, चा, वर्णमाला आप देखते हो का पहले होता, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग कहते हैं, टा ता पा के परे यदि हा हो तो वर्ग के प्रथम अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाता है। जैसे अभी मैंने समझाया था, का गा हो जाता है, चा का टा हो जाता, चा छा जा हो जाता है, टा ठा डा हो जाता है। वैसे हा के तृतीय अक्षर और हा के स्थान पर उसी वर्ग का चतुर्थ अक्षर हो जाता है। चतुर्थ, जैसे का खा गा तो तृतीय था, घा क्या हो गया, चतुर्थ अक्षर हो गया। जैसे यहाँ पे वाक जमा हरि। अब चूंकि का के बाद हा शब्द है, हा अक्षर है, का के बाद हा अक्षर है, तो यहाँ क्या बन गया, का तो तृतीय वर्ग बन गया गा, और हा का क्या हो गया, हा का क्या हो गया, घा बन गया। तो क्या होगा, वाक घरी, का जमा हा जमा गा घा, यानी का क्या बन गया, का हम यहां समझाते हैं गा बन गया, ठीक है। और हा का क्या बन गया, घा बन गया, हा का घा बन गया। अब आपको समझ में आ गया, का ये का क्या बन गया, गा बन गया, और हा का घा, तो यहाँ क्या हो गया, गघ, वाघरी। अब यहाँ पर अच जमा ह्रस्व है, चा का क्या बन जाएगा, चा का बन जाएगा झा, अध्रस्व, चा, इस चा का बन गया, इस चा का बन गया ये जा, और हा का क्या बन गया झा, चा छा जा झा, चा का पंचम वर्ण क्या है झा, तो झा बन गया। अब यहाँ पर है सम्राट, सम्राट जमा हता, सम्राट जमा हता। अब यहाँ पर टा का क्या बन जाएगा, ये डा, और हा का क्या बन जाएगा, ये ढा। बताया ना, ये तृतीय वर्ण है, डा जो है तृतीय वर्ण है, और ढा जो है चतुर्थ वर्ण है। टा ठा डा ढा, सम्राट ढतः, डा जमा हा ढ। इस तरह से आपको ये समझ में आ जाएगा। अब आगे आपको बताते हैं इसी के कुछ और उदाहरण। इसमें हम आपको समझाएंगे उत जमा हारा, तो ता का क्या बताया था, ता के आगे हा होगा, प्रथम किसी भी वर्णमाला के प्रथम वर्ण, जो वर्ण है प्रथम वर्ण, जैसे ता का चा, तो उसके आगे यदि हा आता है तो ता का क्या हो जाएगा दा, और हा का क्या हो जाएगा चतुर्थ वर्ण, ये चतुर्थ वर्ण ता था दा धा, तो क्या हो गया उद्धारः। ऐसे उद जमा हृता, यहाँ ता का क्या हो जाएगा दा, और ये हिरी का क्या, हा का क्या हो जाएगा धा, ता था दा धा, उद्धृतः, ता जमा हा दधा, दा, ता का दा हो गया और इसका धा हो गया। ऐसे अप जमा हरणम, अप का ये जो पा है, इस पा का क्या बन जाएगा, पा फा बा, पा का क्या बन जाएगा, पा का बन जाएगा बा, ठीक है, बा का बा बन जाएगा। और हा का क्या बन जाएगा बा, बा के बाद आता है भा, ये भा आता है भा, तो हा का भा चतुर्थ, ये चतुर्थ वर्ण है, ये वाला चतुर्थ वर्ण है। अब भरणम, अब भरणम
पा का क्या हो गया बा, हा का क्या भा, पा जमा हा भा। इस तरह से इसका तृतीय हा यदि आ जाए, ये प्रथम वर्ण के आगे हा आ जाए तो उसका क्या बन जाता है, तृतीय वर्ण पहले वाले का, और हा की जगह चतुर्थ वर्ण आता है। अब हम आपको इसका कुछ, आपको प्रथम वर्ण की जगह तृतीय वर्ण परिवर्तन के कुछ उदाहरण आपको समझाते हैं। जैसे का का तृतीय वर्ण क्या होगा, का तृतीय वर्ण क्या होगा, गा। का तृतीय वर्ण है गा। से वाक जमा ईशा वागीशः। अब यहाँ का तृतीय वर्ण क्या है, गा का खा गा। वाक जमा दानम वाग दानम, देखो का गायब, यहाँ पर का गायब हो गया और यहाँ पे गा आ गया, वाग दानम। अब चा को देखिए आप, चा का तृतीय वर्ण क्या है, चा छा जा। तो इस अच जमा अंता अजंता, देखो चा का लोप हो गया और यहाँ पे जा गया अजंता। चा तृतीय वर्ण जा, अच जमा वर्णा, यहाँ पर तृतीय वर्ण चा छा जा हो गया तो अज वर्ण। अच्छा टा है, अब टा का तृतीय वर्ण क्या है डा, यहाँ सम्राट जमा आगता, टा ठा डा, तो सम्राडागता, सम्राडागता हो गया। अब हम आपको और समझाते हैं कि यहाँ पर ता है, ता था दा, ता स्थान है दा, तृतीय वर्ण बन गया। सत जमा आचारा, आचारः सदाचारः। अब ये ता के बाद ता के स्थान क्या होगा दा, ता था दा। यदि आपको वर्णमाला आती है बहुत आसान। अब तीसरा वर्ण आपको बनाना, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण बनाना है, कितना आसान है देखो बच्चों। अब ता का सत है जमा गुणा, तो ता का क्या बन गया दा, सद गुणा। कितनी सरल है ये संधि, कुछ भी कठिन नहीं है। आपको ना समझ में आए 2-3 बार और वीडियो देखो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा इसको समझने में। अब हम आपको ये संधि पढ़ा रहे हैं अनुनासिक, यानी आपके 10th के कोर्स में व्यंजन संधि में है प्रथम वर्ण से पंचम वर्ण परिवर्तनम। यहां पर हम आपको इसको अनुनासिक संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनासिक, या ये जो मैंने खुद लिखा है प्रथम वर्ण से पंचम वर्ण परिवर्तनम, तो इसको अनुनासिक, ये प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। अभी आप देख रहे थे प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, अब हम आपको बता रहे हैं प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। पदांत व्यंजन क्या हो, जमा पदांत व्यंजन और जमा क्या अनुनासिक वर्ण, यानी पंचमाक्षर। पंचमाक्षर ना 5 अक्षर, जैसे का खा गा घा अंगा 5 अक्षर हो गया ना, चा छा जा झा इया 5वां अक्षर हो गया। ये चा है तो इया हो जाएगा, का है तो अंगा हो जाएगा, ता था दा धा ना, ता है यदि आपका प्रथम वर्ण यदि ता है तो पंचम वर्ण ता का क्या होगा, ता था दा धा ना। ऐसे ही अब आपको हम समझा रहे हैं पदांत व्यंजन के बाद अनुनासिक वर्ण आने पर पदांत व्यंजन के स्थान पर उसके वर्ग का पंचम अक्षर, उसका वर्ग यानी कवर्ग, जैसे कवर्ग का पंचम अक्षर क्या होगा, का खा गा गा अंगा 5वां अक्षर अंगा है। ता का क्या होगा ना होगा, ता ता दा ना। विकल्प से होता है, यदि पदांत व्यंजन के बाद आने वाले प्रत्यय का प्रथम वर्ण जो है अनुनासिक हो तो पंचमाक्षर नित होगा, यानी अवश्य होगा। नित मतलब अवश्य होगा। यथा जैसे आपको बताना, जगत जमा ना था, ता क्या था, तवर्ग का प्रथम अक्षर है और तवर्ग का पंचम अक्षर क्या है ना है, तो क्या हो गया, ता का यहाँ पर देखो, यहाँ पर ता का ना बन गया, जगन्नाथ। यहाँ पर वाक में का है। अब ये कवर्ग का पंचम अक्षर क्या होता है अंगा, का खा गा घा अंगा, तो का जमा माँ है। यहाँ पर अनुनासिक का कोई अक्षर हो, यहाँ तो बता रहे ना, यहाँ पर बताया गया पदांत व्यंजन के बाद अनुनासिक वर्ण क्या होता है, जो पंचम वर्ण होते हैं वो अनुनासिक वर्ण होते हैं। इस तरह से अंगा है, या है, ना है, माँ है, ये सारे अनुनासिक वर्ण हैं। तो मयम यहाँ पर माँ का के आगे माँ है, अनुनासिक वर्ण है, तो क्या हो गया वांगमय, अंगा हो गया देखो ये। अच्छा तत जमा मयम, ता का पंचम वर्ण क्या है, ता था दादा ना, तन्मयः। ऐसे हम आपको एक उदाहरण सुन, सत जमा मति, ता
का पंचम वर्ण क्या है? इसके आगे माँ, देखो माँ है ना, ये नासिक वर्ण है। ता की जगह क्या हो जाएगा? सन्मति। अब आपको समझ गया, समझ में आ गया? जैसे का है, जैसे का है तो का जमा क्या हो जाए? का क्या बन जाएगा? का के आगे ये नासिक वर्ण है तो का खा गा गा अंगा, ठीक है, अंगा बन गया। अब हम आपको बताते हैं कि जैसे अब हमने का समझा दिया, अब का खा गा, अब है चा, मान लो चा है तो चा का क्या होगा? पंचवर्ण चा छा जा झा इया, यहाँ पे इया हो जाएगा, पंचवर्ण इया लगेगा, ठीक है। और यदि यहाँ पे होगा ता है, मान लो यहाँ पर ता है तो ता का क्या होगा? ता था दाधा ना हो जाएगा, ना हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको और समझाते हैं आपको। मान लो आपको ये है टा है तो टा का क्या हो जाएगा? टाठा डाढ़ा एड़ा हो जाएगा। और ऐसे ही मान लो आपका पा है, पा तो क्या हो जाएगा? पा फा बा भा माँ हो जाएगा, ठीक है, माँ हो जाएगा। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि संधि, ये पंचम वर्ण वाला समझाया था, प्रथम वर्ण से पंचम वर्ण परिवर्तन, इसको अनुनासिक संधि भी कहते हैं, लेकिन इस समय आपके सिलेबस में प्रथम वर्ण से पंचम वर्ण परिवर्तनम नाम से ये जानी जाती है। तो इसमें हमने बताया प्रथम वर्ण का कैसे पंचम वर्ण होता है, मैंने आपको लिख कर भी बहुत आसान तरीके से बताया, इसलिए अब आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको अभ्यास की जरूरत है, यदि आप अभ्यास करेंगे आपको 1 मिनट में ये सारी संधियाँ समझ में आएगी। पहले हमने प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण बता दिया था, अब हमने प्रथम वर्ण से पंचम वर्ण बता दिया। इस तरह से आपको संधि बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी।